हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं बिल ऑफ मटेरियल। अब बिल ऑफ मटेरियल को हम लोग देखते हैं किंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। बिल ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है। अब देखते हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल पर बिल ऑफ मटेरियल किस तरह से हम लोग काम करते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा अगस्त एग्जाम्पल 1 और 10/8/2017 कंपनी असेंबल 30 कंप्यूटर्स विथ i3 कॉन्फ़िगरेशन। i3 कंप्यूटर्स का 30 कंप्यूटर कंपनी असेंबल करने जा रही है। यूजिंग द पेरिफेरल्स, सामान का उपयोग करेगी। लिस्टेड इन द बिलो टेबल एंड स्टोर्ड इन द सेम इन द मैनफोर्ड गोडाउन। ये जो दिया गया है लिस्ट, इसी लिस्ट का उपयोग किया जाएगा, नेम ऑफ पेरिफेरल, और उसका स्टोर कहाँ किया जाएगा? मैनफोर्ड गोडाउन में। वेजेज ऑफ ₹30,000 एंड ओवर एड्स ऑफ ₹6,000। ओवर एड्स आर अराइव 200 पर कंप्यूटर्स वेयर इनकॉर्ड। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आइटम से बनाया जा रहा है। तो सामान जो बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं, उसमें यूज किया जा रहा है सामान, एक प्रोसेसर i3 एक पीस, मॉनिटर एक पीस, मदरबोर्ड एक पीस, हार्ड डिस्क एक पीस, कीबोर्ड एक पीस और माउस एक पीस। और इन सभी चीजों को मिला करके एक कंप्यूटर बनाया जाएगा और वो कंप्यूटर का नाम रहेगा कंप्यूटर i3 कंप्यूटर बनाया जाएगा। और ये बिल्स ऑफ मटेरियल्स के तहत, और इसमें खर्च हो रहे हैं क्या क्या? 30,000 का वेजेज में और 6,000 रुपये टोटल ओवरहेड्स। तो आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसेस हमें करना होगा। तो इसके लिए हमें करना है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने जा रहे हैं क्या? एक लेजर बनाएंगे वेजेज और दूसरा बनाएंगे ओवरहेड्स। दोनों बनाएंगे किसके अंडर में? डायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंडर में। चलिए पहले ये काम कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टैली में चलेंगे और ये दोनों लेजर बना लेते हैं। तो चलते हैं, टैली खोलते हैं। ये हमारा टैली है, यहाँ से स्केप दाब कर बाहर निकलते हैं। और कंपनी हमारा कौन सा है? किंग टेक्नोलॉजी। तो Alt+F3 कंपनी सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, किंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो उसमें काम करना है। और गेटवे ऑफ टैली में आए और अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, और मल्टीपल लेजर में आकर क्रिएट क्लिक किए। अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। एक हमारा है वेजेज, WAGES वेजेज, और दूसरा हमारा है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, दो तरह के खर्चे हैं, एक्सेप्ट यस। ये दोनों लेजर मैंने बना लिया, बहुत आसान। स्केप दाब कर बाहर आ जाते हैं। फिर देखते हैं क्या काम है। अब हमें करना क्या है कि F12 कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करके इनेबल कंपोनेंट लिस्ट और डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल्स को यस कर देना है। F12 पहले प्रेस करेंगे और उसके बाद अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, है ना? कहाँ जाएंगे? अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और वहां जा करके इन्वेंट्री में आपको ये मिलेगा, आपको बिल्स ऑफ मटेरियल्स। इसे क्या करेंगे? यस कर देंगे। और फिर उसके बाद F11 फीचर्स में इन्वेंट्री F2 में मेंटेन बैचेज डिटेल्स को यस करेंगे। चलिए ये भी काम कर देते हैं। तो टैली में चलते हैं और F12 बटन प्रेस करते हैं और अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में आते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करते हुए आते हैं तो देखिए इनेबल कंपोनेंट लिस्ट और डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल हमारा यस है। तो चलिए ये तो काम हमारा हो गया। चलिए अब इसके बाद आपके गेटवे ऑफ टैली में अब F11 प्रेस किए, अकाउंट्स फीचर्स किंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यह भी हमारा यस है। बिल बाय डिटेल है ना, यस है। तो चलिए हमारे काम के सारे चीज ठीक है, यस ये भी है। तो कंट्रोल ए करें, ये हो गया। स्केप दाब कर हम लोग गेटवे ऑफ टैली में चले आते हैं। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं। अब हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है कंप्यूटर i3। क्या क्रिएट करना है? स्टॉक आइटम कंप्यूटर i3। तो बिल ऑफ मटेरियल्स नेम देंगे हम लोग क्या? i3, ठीक है। अंडर फिनिश्ड गुड्स कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट्स नंबर्स, और मेंटेन इन बैचेज यस, बैचेज में मेंटेन होगा यस। और ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नो, सेट कंपोनेंट BOM यस, नेम ऑफ BOM i3। चलिए अब ये काम हम लोग करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
को नो रखेंगे, कंपोनेंट बीओएम हमारा यस है। नेम ऑफ बीओएम क्या है हमारा, i3, बीओएम नेम होगा i3। तो हम लोग टैली में चलेंगे और टैली में चल करके ये काम करेंगे। तो चलते हैं टैली में, टैली में आ गए और टैली में हम लोग को ये काम करना है, तो स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो चलिए इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, इंटर बटन प्रेस किए, स्टॉक आइटम्स, सिंगल स्टॉक आइटम्स क्रिएट, और आइटम का नाम क्या दें, कंप्यूटर i3, कंप्यूटर i3 हो गया। अंडर फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स में जाएगा, कैटेगरीज हमारा नॉट एप्लीकेबल, कैटेगरी हमारे इसमें नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यूनिट्स हमारा एनओएस डॉट नंबर्स, और सेट कंपोनेंट बीओएम यस, हाँ बीओएम को यस करेंगे। यहाँ हम लोग ये जो आइटम है कंप्यूटर i3, ये क्या है, फिनिश्ड गुड्स है, और ये बहुत सारे हमारे को रॉ मटेरियल से मिल करके बना है, इसलिए सेट कंपोनेंट बीओएम को यस करेंगे। यस, नेम ऑफ बीओएम में i3, इसको नाम देते हैं i3, इंटर। तो देखिए बीओएम नेम i3, कंप्यूटर i3, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1 NOS, एक नंबर्स हो गया। अब सामान क्या क्या लगेगा इसमें, एक हार्ड डिस्क लगेगा, हार्ड डिस्क बिना तो बनेगा नहीं। हार्ड डिस्क गोडाउन कहाँ से लेंगे इसे, तो चेंबूर गोडाउन से ले लेंगे, उठा लेंगे, क्वांटिटी 1 पीस, क्लियर। उसके बाद हम लेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड ले लेंगे, ये भी चेंबूर गोडाउन से ले लेंगे, और क्वांटिटी नहीं तो गोवांडी गोडाउन से ले ले, गोवांडी गोडाउन से, चेंबूर गोडाउन से लेते हैं, 1 नंबर्स, कीबोर्ड चेंबूर गोडाउन, ये भी हमारा 1 पीस। और उसके बाद मॉनिटर, मॉनिटर भी चेंबूर गोडाउन से ही उठा लेते हैं, 1 पीस। और उसके बाद माउस, माउस ले लेते हैं चेंबूर गोडाउन से, 1 नंबर्स, इंटर। उसके बाद हमारा मदरबोर्ड चेंबूर गोडाउन से 1 पीस। उसके बाद हमारा प्रोसेसर, प्रोसेसर i3, ये भी हमारा चेंबूर गोडाउन से, ये भी 1 पीस। चलिए ये हमने बिल्स ऑफ मटेरियल्स बना लिया, कितने सारे सामान को लगा करके हमारा कंप्यूटर i3 बनेगा, इंटर। अब ये हमारा हो गया, इंटर, इंटर बटन प्रेस करते चलाइए। अब सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, सॉरी जीएसटी डिटेल्स को एप्लीकेबल करना है, तो इसे यस करें, जीएसटी डिटेल यस। डिस्क्रिप्शन HSN कोड देख ले, कंप्यूटर i3 का HSN कोड क्या है, तो कंप्यूटर i3 का HSN कोड है 84713010। चलिए ये भी डाल देते हैं हम लोग, 84730110। और ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल होगा, और इंटीग्रेटेड टैक्स, इस पर 14% का टैक्स लगेगा, इंटर। गुड्स है तो गुड्स लेंगे, सिमिलर टाइप्स गुड्स ले लेंगे, और उसके बाद इंटर प्रेस करते चले जाइए, आपका ये आइटम बन गया। हमने कंप्यूटर i3 बना लिया। अब इसके दाबकर बाहर निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्क देखते हैं क्या है। ये आइटम तो मैंने बना लिया, अब हम लोग एक नया काम हमें करना है, क्या कि हमें एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाना है। जो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करने जा रहे हैं, असेंबलिंग का काम। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी बना लेंगे। ये हम लोग कैसे बनाएंगे, गेट ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप्स में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे और क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करेंगे, और नाम देंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। टाइप ऑफ वाउचर क्या रहेगा, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल में ही एक नया तरह का टाइप बनेगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। किसके अंदर में बनेगा, स्टॉक जर्नल में बनेगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्लियर है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग ऑटोमेटिक रहेगा, और यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टू यस, मेक द रेस्ट इंटाइटेज एज सोन, और बाकी सब सेम छोड़ देंगे। तो चलिए ये भी काम हम लोग टैली में कर ही लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करते हैं, तो एस्केप दाबते हैं, और कहाँ बनता है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप्स, और किसमें बनेगा, स्टॉक जर्नल में। तो अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और वाउचर टाइप्स में आते हैं और क्रिएट, और यहाँ टाइप करेंगे, नया बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, JOURNAL जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाते हैं।
और कौन सा ये होगा, स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, कैसा, स्टॉक जर्नल टाइप का। क्लियर हो गया, एब्रिविएशन स्टॉक जर्नल रह गया। ये मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को ऑटोमेटिक रहने दीजिए, ठीक है। बाकी सबको डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, सबका नो यस जो है छोड़ दीजिए। इंटर बटन प्रेस कीजिए, एक्सेप्ट यस। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी हमने बना लिया, ठीक है। जो भी आइटम्स हम लोग बना रहे हैं उसी के लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाए। क्लियर, अब ये बना लिए। तो अब मेक एंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब हम लोग का काम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाएंगे और वहां जाकर एंट्री करेंगे। जो भी एंट्री करेंगे वो कहाँ करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में। और ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसा जर्नल है, स्टॉक जर्नल है। क्लियर है। तो अकाउंट्स इन्फो में हमने बनाया था। और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को कैसे खोलेंगे, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री वॉचर्स में जाएंगे और Alt+F7 दाबेंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्लिक करेंगे। नेम ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटर i3 लेंगे, गोडाउन मैनखुड गोडाउन, सामान रखाएगा कहाँ, मैनखुड गोडाउन में। क्वांटिटी कितना बनाना है, 30 पीस। बैच नेम्स न्यू नंबर सेलेक्ट करेंगे और बैच 01 करेंगे। चलिए काम करते हैं टैली में। तो टैली में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर्स में, फिर Alt+F7 दाबकर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल प्रोडक्ट कंप्यूटर i3। तो चलते हैं टैली में और सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आए और इन्वेंट्री वाउचर्स में आते हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स में इंटर बटन प्रेस करेंगे, प्रेस किए। अब हम लोग Alt+F7 दाबते हैं कीबोर्ड से, Alt+F7। जैसे ही दाबे Alt+F7 तो देखिए पूछता है स्टॉक जर्नल की मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल सेलेक्ट करेंगे, इंटर बटन प्रेस किए। अब नेम ऑफ आइटम्स, इसमें कौन कौन सा आइटम्स हमारे को लेना है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में। तो पहला लेना है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, सॉरी, तो हम लोग को नेम ऑफ प्रोडक्ट कंप्यूटर i3, तो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स आ गया, हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल चाहिए। इन्वेंट्री वाउचर्स Alt+F7 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। आप देखिए वाउचर टाइप्स हमने क्रिएट किया था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल्स, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टू यस, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टू यस, ये मैंने नहीं किया है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाकर अल्टर करना होगा। तो अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, वाउचर टाइप्स में जाते हैं, अल्टर में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाते हैं। और ये देखिए ये हमसे गलती हो गई, हमने यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को नो छोड़ दिया। इसको यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हमें क्या करना होगा, यस, ये चीज ध्यान देंगे। इसे क्या करेंगे, यस करेंगे, नहीं तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा ही नहीं। ये जर्नल हमारा मैन्युफैक्चरिंग के रूप में काम करेगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, यस कर देते हैं। वाई क्लिक करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में, इसे तो नो रहने दे, हमें प्रिंट नहीं लेना है अभी, नो। शिफ्ट टैब से पीछे आए और इसे यस करते हैं, वाई यस, एक्सेप्ट यस। हमने मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को अल्टर से यस कर दिया, अगर गलती हो तो अल्टर से कर सकते हैं चेंज। अब इन्वेंट्री वाउचर्स में आते हैं, Alt+F7 दाबते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हाँ अब आ गया। सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछा, तो नाम ऑफ प्रोडक्ट दे दीजिए कंप्यूटर i3 सेलेक्ट करेंगे, सी लिए और लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से कंप्यूटर i3 सेलेक्ट किए। गोडाउन कहाँ रखाएगा, तो मैनखुड गोडाउन में, तो मैनखुड गोडाउन सेलेक्ट कर लिए। क्वांटिटी कितना पीस, 30 पीस हो गया। देखिए आइटम्स ऑटोमेटिक अपने आप ले लिया, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। हार्ड डिस्क ले लिया चेंबूर गोडाउन से, अगर हमें गोडाउन चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें चेंबूर गोडाउन से ये भी उठा रहे हैं सारा आइटम, सिर्फ आप इंटर बटन प्रेस करते जाइए, आपका हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से हमारा काम हो गया। अब हम लोग को प्रोडक्ट में अभी कुछ नहीं डालते हैं, इसे छोड़ देते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को जो एडिशनल कॉस्टिंग होता है वो हम लोग डालते हैं। ये जो एडिशनल कॉस्टिंग डालना हो तो वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे।
तो हमारे को दो तरह का कॉस्टिंग है एडिशनल, क्या क्या है वो देखते हैं। तो हमारा का एडिशनल कॉस्टिंग है, एक तो हो गया वेजेस 30,000 और ओवर हेड्स 6,000, ये दोनों डाल देते हैं। वेजेस 30,000, तो हार्ड डिस्क वगैरह ये सब तो ठीक ही है, हमें आना है। चलिए इंटर 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 इंटर, यहाँ डब्ल्यू क्लिक कीजिए। वेजेज बनाए थे, वेजेज 30,000 इकाई दहाई। देखिए अभी हमारा जो लागत है, अभी आप जो देख रहे हैं टोटल आपको लागत दिखा रहा है 7,13,713 रुपया, और एक यूनिट का रेट अभी आपको दिखा रहा है 23,790 रुपया। अभी प्रति यूनिट दिखा रहा है कितना, 23,790 रुपया एक कंप्यूटर का दाम अभी दिखा रहा है। ये सारे का जोड़िएगा तो आपको एक कंप्यूटर का दाम यहाँ पर रेट, तो एक का दाम आपको आ गया 23,790 रुपया। और अभी हमने वेजेज खर्च नहीं डाला, देखिए वेजेज खर्च डालेंगे तो ये चेंज कर जाएगा। चलिए डालते हैं हम लोग वेजेज खर्च। वेजेज हमारा है 30,000 इकाई दहाई, और सॉरी परसेंटेज में नहीं है, अमाउंट में है, तो परसेंटेज में कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ आ जाएंगे हम लोग अमाउंट में आएंगे, और अमाउंट में डालेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 30,000। उसके बाद ओवरहेड्स, ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया है कितना 6,000, परसेंटेज में कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ का डालेंगे 6,000। देखिए अब हमारा आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया, अब कितना हो गया 24,990, आप देख रहे हैं ना, अब हो गया हमारे को 24,990, यानी 23,790 से बढ़ के हो गया 24,990 रुपया। ये हमारे को एक कंप्यूटर का कॉस्टिंग है। अब इसके ऊपर हम लोग सेल प्राइस रखेंगे और प्रोडक्ट को सेल करेंगे ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। क्लियर है?